हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी का वन डायमेंशनल स्टडी किया था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल हमने लगाए थे। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी को टू डायमेंशनल में स्टडी करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि जो वेलोसिटी आपको दी हुई है दो बॉडीज़ की, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, 0 और 180 पर नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला लिया था, जैसे वी ए बी, तो आप लिखते थे वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसमें ऑब्जर्वर जो था वो बी पर था और वेलोसिटी हम ए की कैलकुलेट कर रहे हैं। ये दोनों वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होती हैं और ये सिंपली वेक्टर का डिफरेंस है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी जो दो वेलोसिटी दी हुई हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए ये वेलोसिटी आपको दे रखी है वी ए और दूसरी वेलोसिटी जो है वो ये दे रखी है वी बी और ये थीटा एंगल पर है। ओके, अगर मान लो आपको वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो जिसके रिस्पेक्टिव निकालते हैं वहाँ उसको माइनस करते हैं, ऑब्जर्वर उसी पर होता है। तो आप क्या करेंगे कि सिंपली जैसे आप वेक्टर का डिफरेंस बनाते हैं, हम यहाँ पर इसको ले ले रहे हैं, वहाँ पर भी अभी बना के देखेंगे। जैसे ये वी ए है, आर्टिकल बना ले रहे हैं, ये वी बी है और ये थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे वी बी को, क्योंकि इस वेक्टर को हमें माइनस करना है। सिंपली वेक्टर का डिफरेंस। ओके, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम कर ले रहे। अब क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें। ये इसका जो है वो रिजल्टेंट होगा और एंगल जो थीटा है वो बिटवीन वी ए एंड वी बी है। ठीक, वी ए और माइनस वी बी के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा होगा। और ये जो रिजल्टेंट आपका आता है, ये इसका फार्मूला आपको वेक्टर का मालूम है। यहाँ एक बात और समझ लें कि अगर इसमें ऑब्जर्वर बी पर है और वो ए को देख रहा है, तो यहाँ पर ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका हॉरिजेंटली है यहाँ पर, और ऑब्जर्वर जो है वो बी पर है। तो जब बी पर बैठकर ऑब्जर्वर ए को देखेगा, तो वो ए जो है वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं दिखेगा। कोई भी व्हीकल हो, बस हो, ट्रेन हो, कोई भी चीज़ हो, उसका जो डायरेक्शन है, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर पी क्यू आर लिखें, तो ओरिजिनली वो अर्थ फ्रेम से पी क्यू की तरफ जा रहा था, बी ए बी बी की तरफ जा रहा था, ये पी क्यू आर पी एस की तरफ। अब जो बी से अगर बैठकर आप ए को देखेंगे, तो वेलोसिटी जो ए की है वो पी क्यू के डायरेक्शन में न दिखकर पी आर के डायरेक्शन में दिखेगी और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गए। यहाँ पर जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है तो आप सिंपली वेक्टर का फार्मूला लगाएं, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर ट्वाइस वी ए वी वी कॉस पाई माइनस थीटा। आप इस फार्मूले को जानते हैं, वी ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आपको दे देगा रिलेटिव वेलोसिटी। और डायरेक्शन भी आपको मालूम है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट है, अगर उसका डायरेक्शन जो है आप ए से देखेंगे, मान लीजिए ये एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, तो आपको ध्यान होगा डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा इज इक्वल टू, जिससे एंगल निकालते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना फार्मूले में। वी ए से एंगल निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का, तो वी बी ऊपर क्या बनता है फार्मूला, साइन पाई माइनस थीटा। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा वी वी कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये फार्मूला जो है आप देख रहे होंगे, सिंपल वेक्टर का डिफरेंस है। अगर आप, हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेकर अब करेंगे इसको। मान लीजिए जो है, अगर यहाँ डायग्राम आप बनाएंगे तो वी बी को रिवर्स कर देंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और रिजल्टेंट आ जाएगा। हमने थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल ले लिया है वी ए को। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करते हैं, आप इसको नोट कर लेना।
हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इसको यहाँ पर उससे चेक करें कि कैसे हम जो है वो रिजॉल्व करके, आप यूनिट वेक्टर में भी रिजॉल्व करके कर सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं, ये वेलोसिटी जो है वो कोई भी बस हो, साइकिल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10√2 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका ईस्ट से या एक्स एक्सिस से मान लीजिए 45 डिग्री पर मूव कर रही है। ओके, और एक दूसरी जो बस या व्हीकल जो है वो और ले रहे हैं, वो मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर 5√2 ले रहे हैं, इसको हम √2 लिया है, इजी रहेगा बनाने में, और ये भी 45 डिग्री पर है। ठीक, हम यहाँ पर सिंपली आपको वेक्टर का डिफरेंस यहाँ क्लियर कर रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपको ये वेलोसिटी ए है और ये बी है, तो मान लीजिए आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो इसका मतलब है कि आप बी की वेलोसिटी को माइनस करेंगे। इसको हटा दें, ये सिंपल वेक्टर का डिफरेंस है। जिन लोगों ने वेक्टर का नहीं देखा हो वो वेक्टर के डिफरेंस में इसको चेक कर लें जाकर, वहाँ भी हमने डिफरेंस को निकालना सिखाया है वेक्टर का, तो इसलिए वहाँ पर आप इसको चेक करें। तो वी ए बी का मतलब है वी ए माइनस वी बी, ये निकालेंगे हम पहले। तो ज़रा डायग्राम में चेक करें। पहले आप यहाँ पर ध्यान दें, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि वी ए को वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो 10√2 cos 45 आई, यूनिट वेक्टर आई लगा दिया, इसका x कंपोनेंट ले लिया, और 10√2 sin 45 j कंपोनेंट, तो ये 1/√2 होगा, ये 10 आई आ जाएगा, ये 10 j आ जाएगा, ये आपका बन गई वेलोसिटी ए वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह से वेलोसिटी बी बनाइए वेक्टर फॉर्म में, ये आपका 5√2 है, तो 5√2 cos 45 माइनस आई लगाएं, 5√2 sin 45 j लगाएं, सेकेंड क्वाड्रेंट है, आई पॉजिटिव जे नेगेटिव, यहाँ माइनस के 5i प्लस 5j हो गया। ये आपने वेलोसिटी बी बी कैलकुलेट कर ली। ओके, अब मान लीजिए आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप जब वी ए बी निकालेंगे तो वी ए में से वी बी को माइनस कर देंगे, तो सिंपली इसको माइनस कर दें। 10i में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15i, और 10i में से j माइनस किया तो आपका ये 5j बन गया। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर आप डायग्राम पर देखेंगे, अर्थ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो वीए जो है ये आपका मालूम होगा आपको डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये बीच में जा रहा है 45 पर, तो ये नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। यानी कि व्हीकल ए जो है वो नॉर्थ ईस्ट को जा रहा है 10√2 मीटर पर सेकंड से, और ये व्हीकल जो है वो नॉर्थ वेस्ट को जा रहा है 5√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, अब आपने मान लीजिए बी को माइनस किया तो बी को रिवर्स कर दें। थोड़ा मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना, ये हाफ होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो है 5√2 है और वो 10√2 है। अब इसका आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये हमने नेगेटिव कर दिया बी को, ठीक है। अब इसका पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करें तो जो हमारा रिजल्टेंट जा रहा है वो देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी है वी ए बी, ठीक। यहाँ पर भी देख लें ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सिंपल वेक्टर का डिफरेंस है रिलेटिव वेलोसिटी। यूज हमें यही करना होता है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर जिस पर है वो रेस्ट में होगा, उसी को हम माइनस करते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको वी ए बी की बजाय वी बी ए निकालना हो, वी बी ए, आप एंगल भी यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे ये रिजल्टेंट है, इसका एंगल देखो हॉरिजॉन्टल से अगर इससे आप निकालेंगे tan थीटा तो 5/15 1/3 होगा, वो एंगल हॉरिजॉन्टल से आएगा।
और जब आप वेक्टर वाला फार्मूला लगाएंगे तो जो एंगल आपको ए से निकालना है तो वी ए, या बी से निकालना है तो वी बी होगा, वी बी से होगा, ठीक है। वो वेक्टर का फार्मूला है, वो एंगल आपको अलग देगा, ये एंगल अलग देगा, ये एक्स एक्सिस से देगा और वो किसी वेक्टर क्वांटिटी से देगा, ए या बी से। इस बात का ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से अगर हम वी बी ए करें तो हम बी बी में से बी ए को माइनस करेंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि -15i -15j, ये रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। और मीनिंग अच्छी तरह से समझ लें, अगर अर्थ फ्रेम पर खड़े हैं तो वी ए जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को, अगर आप वी बी जा रहा है इस तरफ नॉर्थ और वेस्ट को। लेकिन अगर ऑब्जर्वर इसमें बी ए बी में, ऑब्जर्वर कहाँ है, बी पर है, अगर ऑब्जर्वर बी पर बैठा है और वो ए को देख रहा है तो उसको इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, सॉरी इस डायरेक्शन में, ये जो वी ए बी का डायरेक्शन है। यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आता है उसमें नेट रिजल्टेंट आपको दिखाई पड़ेगा ऑब्जर्वर को। ठीक इसी तरह से आप अगर वी बी ए निकालेंगे तो उसको भी आप कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ हम डायग्राम दूसरा बना रहे हैं, ये आपका वी ए था और ये आपका वी बी है। इस बार आपने क्या किया, वी ए को रिवर्स कर दिया, यानी वी ए को नेगेटिव कर लिया। आप पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करें और देखिए रिजल्टेंट कहाँ आया, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बन गया आपका वी बी ए, ठीक है ना। इसमें दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आया। तो समझ गए होंगे आप बात कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है वो सिंपली वेक्टर का डिफरेंस है, थोड़ा लगाने में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक, अब आप जरा आगे पॉइंट नोट करें, इसके बाद लिखना है इसको। लिखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी are of following types, are of following types। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 तरह के हैं, उनको आप लिखें। फर्स्ट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, जरूर नोट करें आप सभी लोग, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज moving along straight line or at an angle, moving along straight line or at an angle। पहले हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो मिनिमम डिस्टेंस का ही करेंगे। मिनिमम डिस्टेंस लिखा ना बिटवीन टू। सेकंड पॉइंट, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी होती हैं, रिवर बोट या रिवर स्विमर, रिवर बोट प्रॉब्लम। थर्ड लिखें एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। फोर्थ लिखें रेन प्रॉब्लम। फिफ्थ लिखें रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। तो हम सबसे पहले केस 1 की स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम आपको मिनिमम डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन और एंगल पर दो वेलोसिटी होंगी उनको बताएंगे। ठीक, तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल दें मिनिमम डिस्टेंस और उसमें सीधे आप एग्जाम्पल नोट करें। मिनिमम डिस्टेंस, जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बॉडी को रेस्ट में मान लेते हैं, ऑब्जर्वर जिस पर बैठा हुआ है, और उसको माइनस करते हैं। तो इसके लिए हम सीधे आपको क्वेश्चन ले जाते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें एक कार ए और एक कार बी है। जो बी कार है ये बी है कार, और ये कार ए है। ठीक, डायग्राम बनाए साथ साथ। कार ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ये एक साथ ये एक्सीलरेशन से स्टार्ट होता है, इनिशियल 0 है, इसका जो एक्सीलरेशन है
वो गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार बी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ठीक, हम लैंग्वेज पढ़ दे रहे हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से समझ गए होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, एक साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं। कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। कार ए हैज एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस बॉडी में डायरेक्ट ये लिखा होता है एक्सीलरेशन है, वो इनिशियल वेलोसिटी अगर नहीं भी लिखते हैं तो उसे 0 मानकर चलें आप। बी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कितनी लिए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 0, कार इज 10 मीटर बिहाइंड द कार बी, फाइंड द टाइम व्हेन बी ओवरटेक्स अदर। तो इसमें जो ऑब्जर्वर नेचुरल है कि जब इसको ये कैच करेगा तो बी पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो ये देखेगा कि इनिशियल डिस्टेंस जो 10 मीटर थी उनके बीच की वो धीरे धीरे कम हो रही है, और जब कैच कर लिया तो 0 हो रही है। ठीक है, इसमें जो आगे को क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो फॉरवर्ड होता है उसी के रिस्पेक्टिव निकालना। अभी हम आप इक्वेशन में समझा देंगे बात को। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और 1D है, हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, बी के रिस्पेक्टिव। ओके, बी एज्यूम टू बी एट रेस्ट, जिस पर ऑब्जर्वर है। तो इनिशियल वेलोसिटी ए की ये होगा यू ए माइनस यू बी, यू ए 0 है और ये 1 है, तो -1 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, लिख देना एज्यूमिंग बी इज एट रेस्ट। ये इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली। अब एक्सीलरेशन निकालने रिलेटिव कितना होगा, ये कैच का कितने टाइम बात करेगा इसको। इसमें लास्ट लाइन में दिया हुआ है, हमने जो क्वेश्चन रीड लगाया है कि कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड कार बी, फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी। कितने टाइम के बाद ये इसको ओवरटेक करेगा। 1D की प्रॉब्लम है, मिनिमम डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर इसको लगाया गया है। एक्सीलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू, यानी ए में से बी को माइनस कर दें। ठीक है, तो ए का एक्सीलरेशन 4 है और इसका 0 है, तो 4 मीटर पर सेकेंड। बाकी जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है या डिस्प्लेसमेंट वो आपका 10 मीटर है। अब आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लगा दें यहाँ पर। हाँ, बी कांस्टेंट वेलोसिटी से है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस 10 है, यू आपका -1 है, टी कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ, ए की वैल्यू 4 है और टी स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू -t प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे जो t यहाँ से आएगा वो नियरली 2.5 सेकेंड आएगा। यहाँ एक बात का जरा ध्यान देना, जो हमने ये इक्वेशन बनाई है इसमें यस को हमने पॉजिटिव लिया है। ये थोड़ा अलर्ट रहने की है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप अगर मान लीजिए इसको रेस्ट में मान लेंगे ए को, तो नेचुरल है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और यस नेगेटिव लेना पड़ेगा। उससे बचने के लिए इसमें हम सीधा नोट कराते हैं कि आप जो फॉरवर्ड आगे जा रहा है उसी के रिलेटिव निकालें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपको। ठीक है ना। इसी में आप इस चीज़ को समझ लें कि ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ये रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से किया है क्वेश्चन सॉल्व। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे क्वेश्चन को। डायरेक्ट में ये है कि जैसे मान लीजिए ए और बी, ये बी है ये ए है, 10 मीटर की बीच में डिस्टेंस थी। मान लीजिए उन्होंने यहाँ पर आकर इसने ओवरटेक कर लिया है इस जगह पर। ठीक है, तो जब यहाँ पर ओवरटेक ये करेगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो मान ली हमने कि ये डिस्टेंस S1 है। ठीक, तो कितनी कवर डिस्टेंस चला ए, ये जो डिस्टेंस चला वो 10 + S1 है ना।
उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो ये ए टी स्क्वायर आएगा, इक्वेशन नंबर 1 ये आपको गिवन है। ठीक है, दूसरी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसलिए s1 इज इक्वल टू उसकी वेलोसिटी दी हुई है इनटू टाइम t, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, इनको जब माइनस करेंगे तो 10 इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हैं। अब समझ गए होंगे बात को, डायरेक्ट भी निकल सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी के उससे भी निकाल सकते हैं। तो जो 1D में रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका हम एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, आर्टिकल डिस्कस करना चाहेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो है, इसमें ध्यान रखना, ऑलवेज टेक क्वांटिटी रिलेटिव टू बी, जो फॉरवर्ड में जा रहा है उसको रेस्ट में मान के करना, तो माइनस प्लस की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें इसका जस्ट अपोजिट है कि जैसे ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है ना, तो जो बैकवर्ड ए में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और दूसरे का जो है वो एक्सीलरेशन गिवन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से है u से, और इसका एक्सीलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये भी वही है, कंडीशन निकालनी है ओवरटेक करने की, इसमें डाटा गिवन नहीं है। a एक्सीलरेशन है, वैसे इसमें जीप दिया है, एक पीछे जीप है, मोटरसाइकिल है, जीप वाला जो है मोटरसाइकिल को पीछा कर रहा है उसको कैच करने के लिए। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के बीच में d दी हुई है, तो कंडीशन निकालनी है कि ये जो है इसको कैच कर ले। तो जरा इनिशियल वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b निकाली जाए, वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b u a माइनस यू बी, ये u आएगा। एक्सीलरेशन a विद रिस्पेक्ट टू b 0 माइनस a, तो माइनस a आएगा, इसका एक्सीलरेशन 0 है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, यहाँ पर लिख दीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना, और आगे वाले को उसका कैच करना है। अब लगा दें आप इक्वेशन, अभी आपने इक्वेशन लगाई थी, एस इज इक्वल टू यू टी रिलेटिव में हाफ ए टी स्क्वायर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ डी टोटल, यू आपको पॉजिटिव में है, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको क्वाड्रेटिक बना लें, तो ए टी स्क्वायर यहाँ लिख रहे हैं हम क्वाड्रेटिक, ए टी स्क्वायर माइनस 2AT 2UT, ये 2 एलसीएम ले लेना, तो इधर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, और ये प्लस d इज इक्वल टू 0 2D, सॉरी, चेक कर लें इक्वेशन को। ठीक है, हैं? अब इसे t की क्वाड्रेटिक बनाने के लिए t में आप धनाचार रूल लगा दें, ट्वाइस u प्लस माइनस, मालूम होगा फार्मूला, माइनस बी स्क्वायर, देखे रहना, 4u स्क्वायर माइनस 4AC 8AD, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2A, चेक कर लो। ठीक है, अब इसको कैच करने के लिए ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी गई है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब 4u स्क्वायर माइनस 8d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, 4 से कैंसिल कर दें, u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस AD, तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 2√AD। a यहाँ पर एक्सीलरेशन है और d यहाँ पर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। इसका मीनिंग ये है कि जो पीछे वाली जो जीप है या कार है जो भी, ये इस वेलोसिटी से अगर इसकी ज़्यादा होगी तो कैच कर पाएगा, नहीं तो नहीं कैच कर पाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे कि व्हीकल को कैच करने वाली या उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी 0 जब वो उसे कैच कर लेगा। हटाएं हम इसको। अब आप आए जरा 2D की प्रॉब्लम में, और थोड़ा 2D की प्रॉब्लम में वो ध्यान से अलर्ट होकर सुनना। इसी में
शॉर्टेज डिस्टेंस, नेट नोट करें आगे, शॉर्टेज डिस्टेंस इन केस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिफरेंट। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस इन केस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिफरेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस इन केस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिफरेंट। देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसको समझें, और दूसरी बॉडी ये जा रही है, ठीक, इसमें अगर कोई पूछेगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सी होगी, तो जो रेस्ट में बॉडी है उससे सीधे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें, ये आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, कोई व्हीकल ऐसे जा रही है, उसका ये पाथ है, कब होगी शॉर्टेज, हमारे से उस पर परपेंडिकुलर डालिए, वो डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। ओके, तो पहले तो ये लिखें, इफ ए बॉडी ए इज एट रेस्ट, इफ ए बॉडी ए इज एट रेस्ट एंड बी इज इन मोशन, एंड बी इज इन मोशन, देन डायग्राम बनाकर लिख दें, ए एम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने 90 वहां लिख दिया है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल बात है और आप समझ गए होंगे इसको। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एराइज होता है, हटा दें, कि अगर मान लीजिए कि दो व्हीकल डिफरेंट डायरेक्शन को हैं, तब हम कैसे निकालेंगे, उसका आर्टिकल आप लोग बाकायदा नोट करना, तो तभी और उसी मेथड से निकालना। जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आए तो आप अपना जो मेथड है वो चेंज नहीं करें। देखिए ये कोई हमने पार्टिकल क्यू मान लिया और ये वी क्यू वेलोसिटी से जा रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो सी से डी की तरफ है, और दूसरा जो है वो एक बॉडी ये मान लिया है, इसकी वेलोसिटी इसको p मान लिया, और इसकी जो वेलोसिटी है वो bp है, वो इधर जा रहा है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन होगी, ए और सी। जनरली सभी क्वेश्चन में डिस्टेंस बीच की दी होती है। ओके, तो आप डायग्राम बनाएं और यहाँ उसके नीचे यहाँ पर लिखना शुरू करें। लिखिए, पहले लिखें, when both body is in motion, when both body is in motion, when both body is in motion, shortest distance can be obtained, shortest distance can be obtained by taking, shortest distance can be obtained by taking the perpendicular distance of one of the body from the relative path, from the relative path of the second with respect to first, with respect to first। हमने जो ये नोट कराया है उस पर ध्यान दें। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको दोनों मोशन में हो और शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो एक को रेस्ट में मानिए और दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी का पाथ निकालिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसको रेस्ट में माना है, और उससे उस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ओके, तो हम एक एक स्टेप नोट कराएंगे और यहाँ पर उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप यहाँ डायग्राम से अलग हटके और उधर नोट करें। लिखें फर्स्ट पॉइंट, हमने ये बता दिया आपको कि एक पार्टिकल Q है, एक पार्टिकल P है, और उनके डायरेक्शन हमने दिखा दिए, ऐसे डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। ये हमने केवल डॉटेड करके पढ़ाया और ये कुछ नहीं है। उधर VQ है, वेलोसिटी से जा रहा है, और इधर ये VP वेलोसिटी से जा रहा है। हम इसकी वेलोसिटी को भी जो है वो U माने ले रहे हैं और Q की वेलोसिटी को V माने ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर नोट करें फर्स्ट पॉइंट, डायग्राम बना लें, और इसी मेथड से अभी हम एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे
और बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करेंगे, मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इसको ध्यान रखेंगे मेथड को। लिखिए फर्स्ट, चूज क्यू एज ए रेस्ट या स्टेशनरी, हमने क्यू को रेस्ट में चूज किया है। देन फाइंड VPQ। VPQ निकालने का मीनिंग यही है कि आप VP माइनस VQ निकालेंगे, तो Q को आपने रेस्ट में चूज किया है। हमने लिखाया है चूज Q एज ए रेस्ट, देन फाइंड VPQ। इट मीन्स relative velocity of P with respect to Q. It means relative velocity of P with respect to Q. जरा देखें, P की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू Q निकालनी है, तो Q को रेस्ट में माना है और वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हैं हम, P की। तो इसको, ये जो आपने वेक्टर बनाया है, इसको यहां पर लेकर आइए अपोजिट डायरेक्शन में, ये लाए हम -VQ। समझ गए होंगे बात, ठीक। और फिर यहाँ पर पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए। ये आपका जो वेलोसिटी आई है ये VPQ है, और ये अलोंग है आपका AE लिखा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपने नोट किया है उसमें लिखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी VPQ लास्ट में लिख दो, दैट इज अलोंग AE, उसी में नोट कर दें लाइन में, दैट इज अलोंग AE। और पैरेललोग्राम कंप्लीट करें और रिलेटिव वेलोसिटी का वो बनाएं डायरेक्शन। तो क्या रूल है, जिसको रेस्ट में मानेंगे, इसको रेस्ट में माना है, उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर पर ले जाएं जिसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, स्लाइडिंग करके और ऑरिजिन यहां पर अटैच करें और रिलेटिव वेलोसिटी निकालें। अब सेकंड पॉइंट नोट करें, जो ऑब्जर्वर C पर होगा, यहाँ पर ये रिलेटिव वेलोसिटी जिस समय हमने थ्योरी स्टार्ट की थी वहाँ बताया था कि ये इंस्टेंटेनियस होती है, एट दैट इंस्टेंट होती है, बाद में फिनोमिना चेंज हो जाएगा। हाँ, बाद में बना लेना। लिखो, एन ऑब्जर्वर एट C, एन ऑब्जर्वर एट C, कॉमा लगा के लिखें, P विल नॉट अपीयर टू मूव, an observer at C, comma, P will not appear to move along AB. P will not appear to move along AB. जो ऑब्जर्वर C पर बैठा है उसको P AB के अलोंग नहीं अपीयर होगी, किसके अलोंग होगी अपीयर, AE के अलोंग। ठीक, क्या लिखा कि an observer at C, P will not appear to move along AB, but it appear to move along AE, but it appear to move along AE. नोट किया। थर्ड पॉइंट लिखें, वी आर कंसीडरिंग द मोशन ऑफ P, हम P का मोशन निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Q। वी आर कंसीडरिंग द मोशन ऑफ P, हेंस द वेलोसिटीज, we are considering the motion of P, hence the velocities are to be compounded, hence velocities are to be compounded at A, comma not at C। A पर कंपाउंडेड करें वेलोसिटी को, C पर नहीं, क्योंकि हम वेलोसिटी Q की निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप अपने रूल पर चले जाएं, फिर हम दिखाते हैं फोर्थ पॉइंट। हमने आपको बताया है कि जरा देखें यहाँ पर, इस C से इस पर सीधे परपेंडिकुलर डाल दें, किस पर, रिलेटिव वेलोसिटी पर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ये 90 होगा, ध्यान रखना, भले हमारे डायग्राम में ना लगे, ये 90 पर, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस होगी CN, ये पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक, नोट करें नेक्स्ट पॉइंट, although Q is moving, although Q is moving, yet YET, we consider it at rest, moving at YET,
वी कंसीडर इट एट रेस्ट although q is moving, but लिख दो, but we consider it at rest and take it to remain at sea. भाई ये आर्टिकल है, अगर वैसे तो क्यू मूव कर रहा है लेकिन हमने उस इंस्टेंट पर उसको सी पर रेस्ट पर मान लिया है तुरंत। बात समझ गए? वैसे तो वो मोशन में है, ठीक है ना। रिमेन एट सी मान रहे कि वहीं पर रहेगा क्योंकि दूसरी बॉडी तो जा रही है आगे को, ठीक। अब हमने परपेंडिकुलर लिख दो, ड्रा परपेंडिकुलर सी एन, ड्रा परपेंडिकुलर सी एन, इसमें जी भी देख लेना, ड्रा परपेंडिकुलर सी एन, ठीक है। सी एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सी एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइम के बाद ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो टाइम भी कैलकुलेट करना सीख लें। जो टाइम होगा उसके लिए क्या करेंगे कि ए से एन तक की डिस्टेंस निकालेंगे। टाइम आपको मालूम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है और रिलेटिव वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे, इससे टाइम आ जाएगा कि ये कितने टाइम के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसकी। समझ गए होंगे वो टाइम, क्योंकि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी। अब आप यहां पर सीधे एग्जाम्पल लें, एक तो एग्जाम्पल हम करा रहे हैं तो ठीक से नोट करना हो उनको। हटा दें सभी, हम हटाएं इसको। लिखिए क्वेश्चन फटाफट, लिखिए टू शिप ए एंड बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट, टू शिप ए एंड बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट, on a line running south to north, on a line running south to north. Ship A is लिखा, two ship A and B are 10 kilometer apart on a line running south to north. The ship A is further north. Ship A is further north, वो आगे की तरफ है A नॉर्थ पर, और डिस्टेंस है बीच की 10 किलोमीटर, ठीक। एंड इट इज स्ट्रीमिंग वेस्ट, and it is streaming west at 20 किलोमीटर पर आवर। ये वेस्ट की तरफ जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। The other ship B is streaming north, the other ship B is streaming north, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। कितनी स्पीड है? The other ship is streaming north at 20 किलोमीटर पर आवर, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है नॉर्थ को, ये बी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डायग्राम को मैच करा लें। व्हाट इज देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, व्हाट इज देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखें, व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए हमने बताया था कि अभी हम एक को रेस्ट में मानेंगे, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको रेस्ट में मान ले रहे हैं ए को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कंपाउंडेड करेंगे, तो ये जा रही है बी किधर को, इस तरफ को, ए किधर जा रहा है, इधर को, लिखा है नॉर्थ को, दूसरा ये वेस्ट को जा रहा है, तो वेस्ट को लेकर इधर आइए, इसको माइनस कीजिए। आप समझ गए ना, वहां जैसे आर्टिकल बनाया था बिल्कुल उसी तरह से। अब
इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालिए, ये आएगा। समझ गए ना? जो रिलेटिव वेलोसिटी का आपने डायरेक्शन निकाला है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। आप आर्टिकल मिला लें, बिल्कुल यही है। समझ गए? दूसरी बात, ये 20 है एक्सक्यूज मी, ये एंगल 45 होगा। थोड़ा आसान बनाया है दोनों को समझने के लिए। ये एंगल आपका, क्योंकि दोनों इक्वल दी हुई हैं वेलोसिटी, ठीक है ना, इसलिए ये एंगल 45 होगा। समझ गए ना? अब ये भी एंगल ऊपर वाला 45 बनेगा, तो आप क्या करें, साइन 45 लगा दें यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा। ये आपने 90 डाला है, ये हाइपोटेनस 10 किलोमीटर की लेंथ होगी, ये हमने यहाँ लिखी है, यहाँ पर लिख दे रहा है 10 किलोमीटर की ये लेंथ है, और ये एंगल 45 हो गया। ओके, तो साइन 45 इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन 10। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर डायग्राम बन गया तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो 10 अपॉन √2। आप जरा टाइम बता दो कितना लगेगा, वो भी निकाल लें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई 10 अपॉन √2 किलोमीटर, लिखते हैं, लिख दिया। अब टाइम के लिए हमने आपको बताया था कि कब शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। इसके लिए आप जो ये डिस्टेंस है यहाँ की, हमने यहाँ बी नोट कर दिया है, ये परपेंडिकुलर को सी लिख दे रहे हैं, तो बीसी तक की डिस्टेंस निकाल लें और फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें। बी इसके रिस्पेक्टिव है, बी की है ए के रिस्पेक्टिव, इसलिए ए को माइनस किया है, ठीक है ना। बी से सी तक की जो डिस्टेंस है, ये भी 10 अपॉन √2 होगी, वो साइन 45 लगा दें, ये 90, ये 45, ये 45, ये 10, ये भी 10 √2 होगी, और वो भी 10 √2 होगी। और रिलेटिव वेलोसिटी चूंकि ये 20 है, ये 20 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 √2, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री पर हैं दोनों वेक्टर, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 20 √2, ये है 20, और 20 ये है 20 किलोमीटर पर आवर, ये भी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये रिजल्टेंट, तो ये 20 √2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए होंगे रिलेटिव वेलोसिटी को, ठीक है ना। तो आर्टिकल बिल्कुल मैच करेगा उसी थ्योरी को, जिस थ्योरी को आपने लिया है वहां पर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और नोट करें, हाँ ये आ जाएगा, √2 आपका अपान में चला गया, ये आ रहा 15 मिनट या 1/4 आवर, 1/4 आवर या 15 मिनट। एक क्वेश्चन और नोट करें, अभी टाइम है, देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन, जल्दी लिखना, डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल P and Q, distance between two moving particle P and Q at any time is A, at any time is A. If VR is their relative velocities, हमने VR ये लिखा, VR is their relative velocity and if U and V, and if U and V be the component of VR, अलग टाइप का क्वेश्चन है, be the components of VR along and perpendicular, along and perpendicular to PQ, देखिए ये बी आर है, अभी पहले पूरा नोट कर लें, क्या लिखा, along and perpendicular to PQ, then so that
their closest approach is, then so that their closest approach is, लिखा है डायग्राम में ए बी अपॉन वी आर, एंड द टाइम ए बी अपॉन वी आर एंड द टाइम दे अराइव एट देयर, एंड द टाइम दे अराइव एट देयर नियरेस्ट डिस्टेंस इज ए बी अपॉन वी आर स्क्वायर। ये टाइम आना चाहिए और ये क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस आनी चाहिए। अब क्वेश्चन आप मिला लें ठीक से जरा। P को हमने यहाँ रेस्ट में माना है, ठीक है। P और Q के बीच की डिस्टेंस गिवन है, ए लैंग्वेज मिला के चेक करते जाना। ये रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन है, इसका यहाँ जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो नेचुरल है कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। ये रिलेटिव वेलोसिटी का है और ये आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। इसको हमने रेस्ट में माना है। इसके जो कंपोनेंट हैं वो QP के अलोंग U है और इसके परपेंडिकुलर V है। चेक करें, क्वेश्चन में गिवन है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर P को रेस्ट में माना है तो P से परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एंगल अल्फा ले लो, तो साइन अल्फा क्या होगा? ये VR है, नेचुरल है। V इज इक्वल टू होगा VR कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा होगा V अपॉन VR। इसी तरह से U इज इक्वल टू होगा VR साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू U अपॉन VR होगा। ये कंपोनेंट है, देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन है, उसने क्वेश्चन में लिखा है इसका कंपोनेंट जो है ये वाला V है इसके 90 डिग्री पर और इसके अलोंग कंपोनेंट U है। हमने ये एंगल अल्फा माना है, नेचुरली ये वाला VR कॉस अल्फा होगा, ये VR साइन अल्फा होगा। ठीक, उसे UV के इक्वल करके और साइन अल्फा और कॉस अल्फा कैलकुलेट कर दिए हैं। क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस है वो PR है, यहां पर लिखें क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू PR। जरा डायग्राम में देख के बताएं क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगी। यहां देखिए ये अल्फा है, ये 90 होगा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। ठीक, चाहे ये 90 माइनस अल्फा इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। तो हमें ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है और ए हमको मालूम है, तो क्या लगाएं? साइन अल्फा क्या हो? कॉस अल्फा। ये 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। इसका मतलब जो कॉस अल्फा होगा हमारा वो शॉर्टेज डिस्टेंस अपॉन ए होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया? ए कॉस अल्फा। ठीक, कॉस अल्फा की यहां से वैल्यू डाल दो, कितनी है? V अपॉन VR, वो वैल्यू वहां पुटअप कर दो, तो AV अपॉन VR। ये देखो आंसर आ गया आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का। ठीक है ना। अब टाइम के लिए आपको याद होगा ये वाली डिस्टेंस लेते हैं रिलेटिव वाली और उसमें डिवाइड कर देते हैं VR को, तो डिस्टेंस कितनी है? QR डिस्टेंस लें। अगर आर्टिकल ठीक से मालूम है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों को किसी को डाउट लगे तो आप जो है वो आर्टिकल को बार बार उसको देखें। QR कितना हो जाएगा यहाँ से चेक कर लो, ये साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना होगा? A साइन अल्फा, A साइन अल्फा अपॉन VR। हम टाइम को यहाँ पर नोट कर रहे हैं, देखना। तो टाइम T इज इक्वल टू A साइन अल्फा अपॉन VR। ये साइन अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर, तो A अपॉन VR इंटू U अपॉन VR, तो ये बन गया देखिए AU अपॉन VR का होल स्क्वायर। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने को हैं उनको ये क्वेश्चन कहीं ऑब्जेक्टिव में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये हमारा चेक किया हुआ है, ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड है जो हमने आपको बताया है, और शॉर्टेज डिस्टेंस के क्वेश्चन सभी इससे लग जाते हैं। ओके, आपको अगर किसी कोई डाउट हो तो बताना, तो हम और क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। ओके।